जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं गुरु जी के नाम लेके। तो बोलो आसान है। आसान है। तो दोस्तों आज का मेरा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, शब्द भेद बोलते हैं। ठीक है। तो आज का टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। जो इंग्लिश ग्रामर का बोले या इंग्लिश बोले, उसका बेसिक जो जड़ है, जो उसका जड़ है, यही है क्या, पार्ट्स ऑफ स्पीच। हम लोग जब इंग्लिश शुरू करते हैं पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, तो उसका जो जड़ होता है, अगर एक पेड़ होता है तो उसका जड़ होता है मजबूत, यानी कि उसका मेन जो क्या होता है, जड़ होता है। वही इसका जो है सो इंग्लिश का जो मेन जड़ है क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, शब्द भेद बोलते हैं। तो पहले हम इसका डिफिनेशन जानेंगे कि इसका डिफिनेशन क्या बोलता है, इसका रूल क्या बोलता है, इसका किस तरह से उपयोग होता है, यानी कि यूजेज होता है, इसका प्रयोग किस तरह से करते हैं। ठीक है। तो पहले इसको हम लोग हिंदी में इसका डिफिनेशन जानते हैं। इसका डिफिनेशन बोल रहा है अंग्रेजी भाषा में, क्या बोल रहा है, अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द हैं, अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द हैं, उन्हें वाक्यों में उनके कार्य के अनुसार, यानी कि उनके कार्य के अनुसार 8 भागों में बांटा गया है। इनमें से प्रत्येक भाग को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। यानी कि मैं बताऊंगा कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, कितने 8 हुए। ठीक है। तो मैं पहले यहाँ पे डिफिनेशन बता देता हूँ। मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। हिंदी डिफिनेशन बोल रहा है अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द हैं, उन्हें वाक्यों में उनके कार्य के अनुसार 8 भागों में बांटा गया। इनमें से प्रत्येक भाग को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। देखिए बोल रहा है अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द है, यानी कि अंग्रेजी में जितने भी वर्ड्स है, सेंटेंस है, यानी कि अंग्रेजी की जितनी भी भाषा है, उन्हें उनके वाक्यों में, यानी कि वाक्य में, सेंटेंस में, उनके कार्य के अनुसार, उनके कार्य कौन से कार्य हैं, किस तरह से किया जाता है। ठीक है। अगर मान लो कि मैं इंसान हूं, तो मैं पढ़ने का, मैं किस तरह से कपड़ा पहना हूं, मैं जूता पहना हूं, कुछ भी मतलब, तो मुझे लगता है मैं देखने में आसान लगता है। ठीक है। तो मेरा मतलब जो सलीका है पहनने ओढ़ने का, वही बोल रहा है कि अंग्रेजी में जितने भी शब्द हैं, उनके उनके कार्य के अनुसार, उनके मतलब काम करने के अनुसार, सेंटेंस में उसका क्या रोल है, उसके अनुसार, यानी कि वर्ड को, उनके शब्द को बांटा गया। उन्हीं के अनुसार उसे कितने भागों में बांटा गया, 8 भागों में बांटा गया। उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। देखिए इसका इंग्लिश डिफिनेशन क्या बोल रहा है, ऑल द इंग्लिश वर्ड्स। हम लोग हिंदी डिफिनेशन जान लिए, अब इंग्लिश डिफिनेशन हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। बोल रहा है ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन ए सेंटेंस। यानी कि ऑल दी इंग्लिश वर्ड्स, इंग्लिश के जितने भी वर्ड्स हैं, आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप, यानी कि उसको 8 भागों बांटा गया, यानी कि 8 भागों बांटा गया अकॉर्डिंग टू दी वर्क दे डू इन ये सेंटेंस। यानी सेंटेंस में उसका क्या रोल है, सेंटेंस में वो किस तरह से काम कर रहा है। ईच ग्रुप इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। प्रत्येक ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। चलिए हम लोग इसका जान लेते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो 8 है, वो 8 कौन कौन से हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के। ठीक है। तो पहला क्या है, नाउन, NOUN, नाउन, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं लोग, संज्ञा बोलते हैं। दूसरा है प्रोनाउन, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, सर्वनाम। तीसरा क्या है, एडजेक्टिव, जिसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, विशेषण। चौथा क्या है, वर्ब, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, क्रिया। पांचवा क्या है, एडवर्ब, उसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, क्रिया विशेषण। छठा क्या है, प्रीपोजिशन, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, संबंध बोधक अवयव, यानी कि संबंध से रिलेटेड। सातवां क्या है, कंजंक्शन, यानी कि समुच्च बोधक अवयव। आठवां क्या है, इंटरजेक्शन, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, विस्मयादि बोधक अवयव। और देखिए इसका जो मैंने बोला कि पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं, यानी कि अंग्रेजी के जितने भी शब्द हैं, उनके कार्य के अनुसार, उसके कार्य के अनुसार उसे 8 भागों में बांटा गया, उन्हीं को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के, 8 प्रकार के, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। ठीक है। तब हम लोग इसका एग्जांपल देखेंगे कि इन जो नाउन है, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब है, इसको एक सेंटेंस में इसका किस तरह से रोल होता है। ठीक है। तो देखिए इसका एग्जांपल है आई लव माई इंडिया। क्या, आई लव माई इंडिया। तो देखिए इसमें जो आई है, वो आई है क्या, एक प्रोनाउन है, यहाँ पे प्रोनाउन है। लव है, वो लव क्या है, वर्ब है, लव क्या है, वर्ब है, तो वर्ब यहाँ पे है, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं। माई, माई भी क्या एक प्रोनाउन है, क्या एक प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन यहाँ है, सर्वनाम जिसको हिंदी में बोलते हैं। इंडिया, इंडिया क्या एक नाउन है, हमारे आसपास की जितनी भी चीजें सब क्या है, नाउन है, तो उसमें नाम को भी हम लोग नाउन आता है। ठीक है। तो इंडिया क्या है, वो नाम, एक देश का नाम है, वो क्या है, हमारा देश भारत है, तो ये क्या एक नाउन है। तो नाउन यहाँ पे क्या है, यानी नाउन को हिंदी क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। तो हम लोगों को जानना है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं।
तो इंग्लिश के जितने भी शब्द हैं उसके सेंटेंस के अनुसार, यानी कि उसके सेंटेंस में कार्य करने के अनुसार से उसे 8 भागों में बांटा गया। तो मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस एग्जांपल लिया, आई लव माय इंडिया, तो मैंने छोटा लिया, इसमें सभी को मैंने एग्जांपल में नहीं दिखाया, बट यहाँ पे क्या है, प्रोनाउन आया, वर्ब आया, नाउन आया, तो इस सेंटेंस में किस तरह से काम कर रहा है, इसका क्या रोल निभा रहा है, उसी के अनुसार पार्ट्स ऑफ स्पीच को बांटा गया है, जिसे 8 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, एग्जांपल है कि किस तरह से एक सेंटेंस में सजाया जाता है एक वर्ड्स को, यानी कि एक सेंटेंस में वर्ड्स को किस तरह सजाया जाता है, उसका सलीका क्या है, उसी के अनुसार 8 भागों में बांटा गया है, जिसे हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ठीक है, हमारा आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना, क्योंकि एक कमेंट ही मेरे लिए एक प्रेरणा का काम करती है। बाकी हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।